बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें, आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, आज हमारा डे है 6, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 डे पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही दिन रह गए। इंशाल्लाह ये दिन भी आसानी के साथ गुजर जाएंगे। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे और अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ फूड के बारे में, जो हमारा खाना होता है ना उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो माजरत उसके लिए, क्योंकि बाहर थोड़ा शोर है। ओके तो खाने के बारे में, आप में से कितने लोग हैं जो बाहर का खाना कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, ठीक है। कोई भी हो गया, जंक फूड, पैकेट में जो प्रिजर्वेटिव आता है वो फूड, और इसके अलावा बाहर की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं, ये तो नहीं कह सकती कि आप लोग नहीं करते होंगे इसमें से जो लोग नहीं लेते होंगे, और लेते भी है तो इसको आपने अवॉइड करना है। क्योंकि देखिए जंक फूड और बाहर का जो प्रिजर्वेटिव फूड है ना, उसमें केमिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। अगर जो आप नेचुरल चीज़ें खाएंगी ना, उससे आपके मूड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप देखिए खुद के ऊपर, अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती है तो आप खुद को देख सकती है, या फिर आपके आसपास कोई है घर में जो बाहर का खाना बहुत कंज्यूम करते हैं ना, उनकी हेल्थ को देखिए, उनकी बॉडी को देखिए, और उसके साथ साथ उनके इमोशंस को देखिए, ठीक है। मैं किसी और की बात की हूँ, मैं अपनी बात बता रही होती हूँ। चले, जब मैं 5 साल हो गया है, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है बाहर की, वरना मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी मैं बाहर की चीज़ें कुछ ना कुछ खाना, एवरी ऑल्टरनेटिव डे बाहर का जंक फूड आता ही आता था। हम बाहर ना भी जाए तो घर उसको ऑर्डर करके ना खाना ही होता था, क्योंकि ये आदत हो चुकी है ना, एक कुछ आदतें हमें हो जाती है ना, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर, जैसे कि चाइनीज़ फूड, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, मंचूरिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को ना इम्पैक्ट करती है। साथ साथ हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को भी ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हम उसकी इतनी आदी हो जाते हैं ना, अगर वो हमें ना मिले तो फिर अगर हम डेली खाने की आदत है, हमें वो ना मिले तो वी विल गेट इरिटेटेड, हम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी ना अच्छा नहीं होता। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं होती जो हमें नेचुरली मिलनी चाहिए, ठीक है। छोड़ना मुश्किल होगा, आप छोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने एक एक करके चीज़ें छोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल लगा, बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, इतना मुश्किल लगता था कि समटाइम्स जिससे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, वैसी वाली चीज़ होती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको आदत है बाहर की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करने की, लेने की, तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज़ें करके अवॉइड करें, ठीक है। मैंने ऐसे किया, एक ही टाइम पर हम सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बाहर की ज़्यादा आदत है, आपको कुछ भी खाने की ज़्यादा आदत है, तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़े, लेकिन एक साथ बिल्कुल ना छोड़े, फिर हम उसको ना खुद को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी चीज़ें छोड़ दी ना इस बार, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना होने को आया है, मैंने बाहर की कोई चीज़ नहीं खाई, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाई। अभी 1 महीने से मैं सारी चीज़ें ना घर की खा रही हूँ, सिर्फ जो घर में बनता है, जो कुछ भी आपको बनाना है ना वो बनाएं, खाएं, हेल्दी खाएं। अगर आप अपने आप को खुद को हेल्दी रखना चाहती है इन द लॉन्ग रन और प्रेजेंट में भी, ठीक है। आप ये नहीं कहना कि हमें ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, हम कुछ भी खाएंगे, ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भर के भी खाना नहीं खाते थे जितना हम भर भर के खाना खाते थे, इतना ही खाते थे कि जिससे हमारी भूख खत्म हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। हम इतना खा लेते ना, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए, 1 प्लेट खाने का हम 2 प्लेट भी खा लेते हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। हमने बस अपना खाना उतना ही रखना चाहिए जितना हमारी ना उसे भूख मिट जाए, ठीक है। ज़्यादा खाना आपको मोटापे की तरफ ले जाता है, और हमारे इमोशंस पे भी वो इफेक्ट होता है, और ज़्यादा हम खा भी लेते हो लेजीनेस हो जाता है, फिर हम थक जाते हैं, हमारी इबादतें भी सही नहीं होती। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बाहर का प्रिजर्वेटिव खाना अवॉइड करें। कभी कभार हमने खा लिया, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, वो उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आप लोग अवॉइड करें। जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना उसको अवॉइड करें। अभी तो हर चीज़ आपको मिल रही है मार्केट में, हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ खाने के लिए भी हर चीज़, इवन बिरयानी तक भी उसकी रेसिपीज आ रही है, उसको लाए, उसको मिलाए और उसको पकाए। वो ये क्लेम कर रहे होते हैं ना कि ये नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं होती। देखिए नेचुरल चीज़ जो आपके लिए हेल्दी होती है ना, वो तभी होती है जब उसको तभी आप अभी वेजिटेबल्स आप कट करिए, उसको कुक करके बना के खाइए, तभी वो फ्रेश है। अगर आप मार्केट से लाएंगे और उसको ओपन करेंगे, उसको जो ड्राई किए हुए जो करीज बनाई हुई मिलती है ना, वो हाफ प्रिपेयर की हुई होती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वो हमें बहुत इमोशनली डैमेज करते हैं, इंटरनली भी बहुत ज़्यादा हमें डैमेज करते हैं, और इन द लॉन्ग रन हम कई सारी बीमारियों का शिकार भी होते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो सस्ते में मिलते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहती है तो अच्छा खाना खाएं, अच्छा फूड। वो कहते हैं ना, अच्छा खाना खाने से ना हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। इट्स ट्रू। अगर आपने कोई अच्छा खाना नहीं खाया, आप अच्छी चीज़ नहीं कंज्यूम करें, आपके ये हेल्थ पे और मूड पे भी इफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर की चीज़ों को, और स्पेशली मैदा, ठीक है। अदर कंट्रीज़ का नहीं पता, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा हम मैदा कंज्यूम करते हैं। और आपको पता है, मैंने इस बार कमिट किया था, आप लोगों ने बकरीद का मेरा बयान सुना होता, उसमें मैंने कहा था कि मैं हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ती हूँ जो मुझे फेवरेट होती है। इस बार मैंने मैदा खाने का कमिटमेंट, मैदा नहीं खाने का कमिटमेंट किया था। आई हैव नेवर थॉट, जब मैं ये सोच रही थी ना कि आपको पता है 95% मेरी सारी चीज़ें छूट गई। अभी मैं देखती हूँ ना, घर में जितनी भी चीज़ें आती है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर दी है, मैंने और भाई बहन ने मिलकर, कि हमने नहीं खाना बाहर का फूड। अभी हम तीनों मिलकर ना ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आप भी अपने घर वालों के साथ ट्राई करके हमने अपने आप को हेल्दी बनाना है, अच्छा खाना है। तो मैदे से कितनी चीज़ें बनती है आपको पता है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैदा। बहुत सी अभी नेचुरल चीज़ों से बनी हुई आती है, लेकिन हर चीज़ मैदा। बर्गर इस मैदा, पिज़्ज़ा इस मैदा, नूडल्स इस मैदा, ठीक है। और उसके साथ केक, पेस्ट्रीज, वो सारी चीज़ें मैदे से बनती है, जो हम स्पेशली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना। आप लोगों का नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खाई करती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैदे से बनी। इवन ब्रेड इज़ ऑल्सो मैदा। हर एक चीज़ अभी मैं ऑल्टरनेटिव देख रही हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा कम। अभी 1 महीना होने को आया है, मैंने बाहर की चीज़ें नहीं खाई और मुझे सारी चीज़ें छूट गई। इट्स लाइक
यानी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँगी कि छोड़ दें। मैदा इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, क्योंकि आप उसकी देखिए उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान थे। आप जाकर उसको ना ऑनलाइन सर्च करें, ऑल्टरनेटिव्स देखिए, ऑल्टरनेटिव चीज़ों से अगर बना सकती है तो बनाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स कंज्यूम करें, ठीक है। आपके घर में जो भी अवेलेबल है फ्रूट उसको ले, या फिर सीजनल फ्रूट जो भी आपके यहाँ मिल रहा है वो ले लें, ठीक है। और एक चीज़ ये भी, मैं रिसेंटली हेल्दी चीज़ें देख रही थी, तो उसमें वो बताया जा रहा था कि जो इंपोर्टेड फ्रूट्स होते हैं ना, यानी कि जो हमारे कंट्री में नहीं उगते, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने देखा होगा डिलीशियस का एप्पल हो या फिर बेरीज हो जो इंडिया में नहीं बनती ना, उसके ऊपर पाउडर होता है, आपने देखा है वाइट सा पाउडर होता है, वो उसके ऊपर उसको बिना धोए हमने नहीं खाना, और वो प्रिजर्व करने के लिए ना उसके ऊपर डाला जाता है। इट्स बेस्ट कि अगर आप फ्रूट भी ले रही है तो वही फ्रूट्स ले जो आपकी हमारी कंट्री में अवेलेबल है, या फिर हमारे स्टेट में, हमारे रिलीजन में, यानी कि हमारे रीजन में, यानी कि जो हमारे एरिया में अवेलेबल है, जो आसानी के साथ मिल रहे हैं वो फ्रूट्स ले, ठीक है। इंपोर्टेड फ्रूट्स भी यहाँ मिल जाते हैं आराम से सुपर मार्केट्स में, यहाँ पर हर जगह हर तरह के फ्रूट मिलते हैं। अभी यहाँ मेरे मतलब हर जगह मिल ही रहे होगे ना, इवन स्मॉल सिटी में आपको हर तरह का फ्रूट मिल रहा है, जो इंडिया में नहीं भी उगता वो दूसरी जगह से आ रहा है, मतलब हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसी चीज़ों, ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करें और वेजिटेबल्स का ज़्यादा कंज्यूम करें, ठीक है। अपने आप को हेल्दी कैसे बनाना है आप वो खुद देखिए, ठीक है। मैं तो ये इट्स माय सजेशन नहीं, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हमें ये बहुत ज़्यादा इंटरनली डैमेज करता है। अगर आपके पास टाइम है तो देखिए कैसे हमारे बॉडी को ना वो बाहर की चीज़ें इम्पैक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें, हमारा मूड भी ख़राब होता है, हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, हम वक्त से पहले हमें बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अभी देखें हम 30s में भी नहीं आए, हमें बहुत सारी बॉडी पेन्स होते हैं, ये होता है वो होता है। अभी हमसे हमारी पेरेंट्स की जनरेशन को देखिए, मैं मम्मी वर्क्स लाइक ए वंडर, यानी पता है वो इतना अच्छा काम कर लेती है ना, इतना काम वो मुझसे ज़्यादा काम करती है। वो कहती है कि तुम लोग इतनी एज में इतनी, यानी कि जिसके लेजी या फिर लेजीनेस है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि हमारा फूड वैसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स 50+ है तो उनका खाना देखिए कैसा होता था, हमारा खाना देखिए, हमारे खाने में बहुत सारी मिलावटें हैं, उनके खाने में सारी चीज़ें नेचुरल होती थी, तब मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे, वो एवरीथिंग वो जो कंज्यूम करते थे, जो खाते थे ना, वो नेचुरल होती थी। अभी आप देखें ना, आप आपके पास घर के पास देखें, अभी हमारे यहाँ मैं देख रही होती ना, औरतें 70 की भी हो गई, वो ऐसे वर्क कर रही होती ना, ऐसे काम कर रही होती जैसे उनको देख के नहीं लगता कि वो 70 की है। ऑफकोर्स दे आर ओल्ड, उनके बाल सफ़ेद हो गए होंगे, उनकी स्किन थोड़ी सी सागी हो गई होंगी, उनके फेस पे झिड़ियाँ आ चुकी होगी, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रही होती ना, उस तरीके से हम ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा फूड ऐसा हो चुका है, हम पसंद भी ऐसा करते हैं। अभी आप देखिए छोटे बच्चे, उनको हर चीज़ ना बाहर की चाहिए होती है, घर का खाना खाने वाले बहुत कम है। तो अपने आप को चेंज करें, अपने घर वालों को चेंज करें, आहिस्ता आहिस्ता आप भी चेंज होंगी तो आपके घर वाले भी चेंज होंगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आफ्टर 15 डेज मेरे और मेरे भाई बहन ने स्टार्ट किया, उसके साथ साथ वैसे पेरेंट्स तो बाहर की चीज़ें खाते नहीं थे, हम ही उनको ज़बरदस्ती खिलाया करते थे कि ये खा ले वो खा ले, आप लोग खाती नहीं है, तो वो कहती थी दिस इज नॉट गुड फॉर यानी कि हेल्थ, वो कहती थी। मैं तो ज़बरदस्ती ना मम्मी को खिलाया करती थी कि ये भी खा ले वो भी खा ले, टेस्ट करे। लेकिन अभी हमने सबको अवॉइड किया हुआ है, आप भी खुद अच्छा खाए, अपने पेरेंट्स को भी अच्छा खिलाए, और मैं कहती हूँ ना फ्रेश बनाकर फ्रेश खाए। बहुत से लोगों की आदत ये भी होती है ना, आज बनाया तो 2 दिन तक भी उसको खा रही होती है, और ऐसे बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है। रिसेंटली मेरी दीदी बता रही थी, हाँ उनके ससुराल में शायद कोई है, तो वो एक सालन बनाते हैं, उसको फ्रिज में रखे ना, बार बार गर्म करते हैं और खाते। इतना बिजी होते हैं कि मोबाइलों में बिजी, ऐसा नहीं कि कोई जॉब करे या फिर कोई काम करे बड़ा चले, इतना बिजी कि हम कुछ भी खा रहे नहीं। अगर आपको बनाना है फ्रेश बनाए ना, कितना टाइम लगता है? 1.5 आवर, दैट्स इट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप वो सही तरीके से कुक करेंगे और सही तरीके से टाइम को मैनेज करेंगी, जब आप कोई काम करिए ना फोकस के साथ करें, ठीक है। अभी मैं कुकिंग में बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, ऑनियन कट करते हैं, फिर कुछ और काम में लग जाते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर कुछ और में लग जाते हैं। अगर आप कुकिंग के लिए गई है किचन में तो पूरा काम करके ना उससे बाहर निकले, ठीक है। और मैं हर बात आप लोग ये कह रही हूँ कि फ्रेश बनाए फ्रेश खाए, ठीक है। इट्स ओके कि आपने आज सुबह में दोपहर में बनाई थी, रात को भी खा लिया, इट्स ओके, लेकिन आज सुबह में बनाया, फिर उसको कल सुबह तक आप खा रही है, इतना ज़्यादा बनाकर उसको फ्रीजर में रखकर गरम के खाने से ना उसके सारे प्रोटीन जो भी आपको फ़ायदा होना था वो सारे मर जाते हैं। फ्रेश खाए और अपने घर वालों को भी फ्रेश खिलाए, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाहर के फूड को अवॉइड करें, ठीक है। एक साथ मत छोड़े, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़े, इंशाल्लाह हो जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड करें, वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अभी इतने सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ गए ना मार्केट में, अगर आप सुपर मार्केट जाए, किसी मार्ट में जाए, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन देखेंगे ना, देयर आर नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, इतने नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है कि हर एक अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स। पहले क्या होती थी? थम्स अप, कोका कोला और स्प्राइट, माजा, और इसके साथ क्या होता था? एप्पल फेस। इसके अलावा बहुत से कम होते थे। अभी इतने मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डाइट कोल्स, हेल्दी कोल्स, पता नहीं क्या क्या है, वो सारी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होंगे ही होंगे। अगर आपको हेल्दी कुछ लेना है, ड्रिंक्स वगैरह बनाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको खुद को अच्छा बनाना है, खुद को हेल्दी रखना है, तो आप खुद के लिए काम कर लेंगी, ठीक है। ये वाली चीज़ करनी है। इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट के अच्छा खाना ले, ठीक है। अभी देखिए, अब ये नहीं शुरू हो जाना किसी ने कि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती। घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी से अच्छा बनाएं और खाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें और अच्छी चीज़ें खाने की कोशिश करें। और फ्रूट्स का भी ज़रूर इस्तेमाल करें, जो भी घर में अवेलेबल है वो, या फिर कोई भी आपको जो भी सस्ता वाला फ्रूट मिल जाता है उसको लाए और खाएं, ठीक है। अगर आप मार्केट नहीं जाती, घर से कोई भी जाता है ना मार्केट के लिए फ्रूट्स लाने, वेजिटेबल्स लाने, उनको जाते वक्त बता दे कि ये चीज़ें ला ले, वो लेकर आएंगे। किसी की फैमिली ऐसी नहीं है कि आप कुछ बोल रही है वो सामने वाले नहीं सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी फैमिली ऐसी है, और मुझे पता है कि हम सब बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से हम सब वो सारी चीज़ें खा रहे हैं जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमारे किसी के घर में फाके हैं, या फिर हमारे घर में खाना कंज्यूम करना, कुछ भी लेना बहुत मुश्किल है, ऐसा किसी के घर में नहीं है। तो आप लोग, और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई कि टाइम पे खाया करें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि टाइम पे खा लिया करूँ, लेकिन कभी कभार मिस हो जाता है। और आप लोगों के साथ जब भी हम ऐसा कोई ग्रुप स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरी अच्छी खासी रूटीन बन जाती है। तो 3 टाइम आपने ना
खाना खाना है, वो भी टाइम पे, टाइम टू टाइम, ठीक है। एक टाइम बनाएं, आफ्टर ज़ोहर खा ले, ठीक है। खाने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है खाने के बाद नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। खाने के बाद थोड़ी बंदा ना लेजी हो जाता है। जब तक मैं नमाज़ वगैरह सब पढ़ लूँ उसके बाद खा ले, या फिर आपको जैसे बेहतर लगे वो खा ले, ठीक है। एक टाइमिंग बनाए, सुबह में मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है आपने, जैसे कि मैंने बताया था, उसके 2 आवर्स बाद आप ब्रेकफास्ट लाजमी करें, ठीक है। अभी क्या होता है ना, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बहुत लाइट लिया जाता है, फिर आफ्टरनून थोड़ा सा लाइट खाया जाता है, फिर डिनर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हम वी आर फॉलोइंग द रॉन्ग वे में हम फॉलो करें। नाश्ता आपने बहुत अच्छा वाला करना है, ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने कहीं सुना था ना कि नाश्ता ना बहुत राजा महाराजाओं वाला जैसा करना चाहिए, जिससे कि उनके सामने बहुत सारी डिशेस पड़ी हुई होती है। मतलब आप जाके आपके घर में ना कहना कि हाँ मैंने ये भी खाना है, नहीं, जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है, हेल्दी है, बनाए खाए। अगर आपके पास टाइम रहता है तो बनाए, या फिर आपकी मम्मी बना रही तो क्या कि उनसे हेल्दी बनाएं, ठीक है। और आप भी उनकी हेल्प करिएगा। सुबह को नाश्ता लाजमी करें और लंच भी लाजमी करें और डिनर भी लाजमी करके सोया करें। और डिनर ना हो सके तो जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करें, ठीक है, लेट ना करें। मेरी भी आदत बुरी है कि मैं ये मेरा माइंडसेट मेरी आदत बन गई कि मैं लेट खाती हूँ जब तक काम नहीं हो जाते। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं रूटीन फॉलो करूँगी, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि फौरी छा के बाद ना मैं डिनर कर लूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी खा लिया करें, क्योंकि ज़्यादा लेट खाने से ना फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता सही। क्योंकि मैं रिसेंटली देख रही थी तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान थे। इंशाल्लाह मेरे लिए भी आसानी करके मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इसको फॉलो करूँ और खाऊँ। तो आप लोग भी ना टाइम टू टाइम 3 टाइम्स, ठीक है, लाजमी खाए। आपको ज़्यादा भूख नहीं लग रही, होता है हमें अगर 3 टाइम खाने की आदत नहीं हो तो ना भूख नहीं लगती, लेकिन थोड़ा सा ही आप खा लें ज़रूर, ठीक है। तो टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करें। और इसके साथ मैंने क्या बताना था, हाँ ये वाला, ब्रश योर टीथ ट्वाइस, ठीक है, 2 बार आपने अपनी दांतों को साफ करना है, मॉर्निंग में एक बार, रात को सोने से पहले, ठीक है। बहुत अच्छी हैबिट है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। हो सकता है आप में से कुछ फॉलो करती होंगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हम पूरे दिन में बहुत कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं। अगर हमारे दांत में कुछ भी अटका हुआ है तो वो कैविटी बन जाती है, यानी कि दांतों में कीड़े हो जाते हैं और दांत खराब होने लगते हैं। तो क्योंकि हम रात को सोते हैं, भी देखिए अगर कोई 9 बजे सो रहा है, 10 बजे सो रहा है, सुबह को उठ रहा है, तो 7 से 8 घंटे तो वो सोए रहे ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे दांतों में अटक कर वो सारी चीज़ें जम करना वो बन जाती है, कैविटी बन जाती है, फिर दांत खराब होने लगते हैं। तो आपने अपने दांतों को सुबह ब्रश करना है और शाम को ब्रश करना है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी रिक्वेस्ट मैंने बताया नहीं, चलिए, चॉकलेट्स वगैरह का भी ना खाना कम करें, ठीक है। जो हेल्दी अच्छे वाले चॉकलेट्स है उसी को खाया करें। और हाँ क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से ना भी कैविटी आती है, क्योंकि मेरी इसी तरीके से आई थी। हर दिन खाते खाते ना, चलिए अभी 10 साल हो चुके हैं, अभी मैं हर दिन सुबह और शाम को 2 बार ब्रश करती हूँ। और कभी मैंने चॉकलेट खा भी लिया, कभी क्योंकि हमारी क्रेविंग्स होती है, हमें खाने का मन करता है, तो मैं फौरी ना चॉकलेट खाने के फौरी बाद ब्रश करती हूँ। घर वाले कहते हैं कि तुम इस टाइम पे क्यों ब्रश करी हो, मैंने चॉकलेट खाया था ना, बस मैंने ब्रश करना है। क्योंकि जब हमारे ऊपर कुछ गुजरती होती है ना, तो उस पेन से, यानी कि जब हमारे दांत में कीड़े आ जाए, कैविटी आ जाए ना, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उसको निकालने के बाद भी हम उतना ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अभी बहुत से बच्चे, छोटे बच्चे, उनके दांतों में ना इतने कीड़े आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनको चॉकलेट खिलाया जा रहा है। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। बच्चों को बाहर की चीज़ें तो पहले खिलानी नहीं चाहिए। 1 साल के भी बच्चे नहीं हो रहे, उनको बहुत सारी चीज़ें ना बाहर की खिलाई जा रही है, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, हर एक चीज़। हमारे टाइम पे तो हमें उतनी चीज़ें नहीं खिलाई गई होंगी, क्योंकि हम अगर 20 साल पहले की बात ले लें तो उतनी सारी चीज़ें नहीं थी मार्केट में, इतनी सारी ना ऑप्शंस नहीं थे। अभी बहुत सारा ऑप्शंस है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। कभी कभार खा लिया या फिर 1 बाइट 2 बाइट खा लिया ना, इट्स गुड। इससे ज़्यादा हमने नहीं खाना, क्योंकि वो हमारे दांतों को ख़राब करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर खाया करें और देखा करें कि उसमें क्या चीज़ें ऐड की गई। किसी में भी अगर प्रेजर्वेटिव केमिकल ये सारी चीज़ें ऐड हैं तो उसको काइंडली अवॉइड करें। जितना हो सके घर पर बनाएं, हेल्दी बनाएं, खाएं। अगर कुकिंग नहीं आती तो सीख लें, इट्स ए मस्ट, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपको हर तरह की रेसिपीज मिल जाएंगी, ट्राई करें। एक बार अच्छी नहीं बनेगी तो दूसरी बार बनी जाएंगी, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा होगा कि आप सीख लें, ठीक है। छोटी चीज़ें सीख लें। ऐसा नहीं कि हम आज ही, किसी को नहीं आता हम आज ही बिरयानी बनाएंगे फिर बड़ा सा नहीं। छोटी चीज़ें सीखें। पहले एग फ्राई करना, वेजिटेबल्स फ्राई करना, आहिस्ता करके ना चीज़ों को बड़ा करें, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा था, ठीक है, ये वाली चीज़। और इंशाल्लाह हम आज से स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन, ओके। मेडिटेशन का मैं एक अलग से ऑडियो बनाऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अगर वीडियो बना सकूँ तो वीडियो बना लूँ, अपनी नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चलो। तो मेडिटेशन कैसे करना, मैं पहले उसकी थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूँ, क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद मैं अलग से ऑडियो भेजूँगी मेडिटेशन कैसे करना है, ओके। पहले तो ये देख ले, ये समझ ले कि मेडिटेशन इज़ नॉट हराम इन इस्लाम, ओके। अभी लोग को ये बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। नहीं करने का मतलब ये है कि अगर आप मेडिटेशन ऐसे फॉलो करिए जैसे कि गैर मुस्लिम कर रहे होते हैं, मेडिटेशन में वो ओम ये इस तरह की वर्ड्स बोल रहे होते हैं, या फिर गॉड को लेकर ना कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, अलग अलग सी चीज़ें, ठीक है, सिम्बल्स वगैरह ना। अगर आप लोगों ने किसी ने मेडिटेशन के वीडियोस वगैरह देखी है तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं देखिए तो गुड, आप देखे भी मत, ठीक है, ठीक है। और इस्लामिक मेडिटेशन कहकर भी ना बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें बताई जा रही है, उसमें कुछ और ही कहा जाता है, इसको इमेजिन कर ले, उसको इमेजिन कर ले, वो बहुत सारी गलत वे में लेकर जा रहे थे। देखिए एवरीथिंग इज़, हर चीज़ इस्लाम में हर चीज़ हराम नहीं की गई। अगर आप कोई चीज़ को अल्लाह के खमात के खिलाफ नहीं लेकर जाकर कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन कर रही है, योगा भी कर रही है, एक्सरसाइज भी कर रही है, इट्स नॉट गुड। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि 5 टाइम नमाज पढ़े आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज, हम नमाज एक्सरसाइज के लिए नहीं पढ़ रहे, ऑफकोर्स हम हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमारी वो एक हेल्थ बेनिफिट्स अलग ही हो गए, और हम अल्लाह से कनेक्शन के लिए हम इबादत कर रहे हैं, उसको हम एक्सरसाइज के वे में लेकर जाकर किसी की हेल्थ खराब है, चले आप नमाज पढ़ ले, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपकी इंटेंशन एक्सरसाइज की है तो वो एक्सरसाइज ही कंसीडर होगी ना, नमाज कंसीडर नहीं होगी। अगर हम 5 टाइम की नमाज के अलावा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं खुद की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। हम ऐसी चीज़ों को नहीं फॉलो करें, ऐसी वर्ड्स नहीं बोल रहे जो गलत है, ठीक है, हराम है, शिरकिया वाले वर्ड्स है या फिर बिदअत वाली चीज़ें हैं, तो वो
इस्लाम के यानी कि हमारे अल्लाह और ताला के अहकामात के खिलाफ नहीं है, ठीक है। हम मेडिटेशन जो करेंगे सिंपल वाला करेंगे, ठीक है। डेली का 5 मिनट लाजमी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम मेडिटेशन में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो फिर आप उसके अंदर इतना इन्वॉल्व होगी 10-15 मिनट कैसे निकल के आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेडिटेशन इसलिए कि हम अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना हम कर सकते हैं, उसी के लिए मेडिटेशन है। अगर हम डेली का 5 से 10 मिनट थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख लेना, आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना आ जाएगा। हमारे थॉट्स पे कंट्रोल करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी थॉट्स पॉजिटिव आ रही है, अच्छी आ रही है तो इट्स गुड, लेकिन हमारी यूजुअली होता है ना, हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। छोटी सी एक बात हो नहीं जाती, हम उस पर नेगेटिव इतनी थिंकिंग कर लेते हैं कि वो एक पूरी पिक्चर ही बन जाती है, पूरी फिल्म ही बन जाती है हमारे माइंड में, ठीक है। ये वाली चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट ऑडियो में मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी। उसके लिए आपने देखिए टाइम डिसाइड करें, एक ऐसा टाइम डिसाइड करें जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ओके। जहाँ पर आप बैठी हो मेडिटेशन के लिए, किसी ने आपको आवाज़ दे दी, कोई आपके रूम में एंटर हो गया। अभी देखिए रूम का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि सबके पास आपका पर्सनल कमरा हो, लेकिन घर में एक स्पेस होती है जहाँ आप बैठकर थोड़ी देर से आराम से बैठ सकते हैं, या फिर आपकी अपनी नमाज वाली जगह ही ले ले, कहीं ना कहीं एक प्लेस बना ले जहाँ आप डेली एक्सरसाइज भी करें, ठीक है। अपना मेडिटेशन भी करें। एक्सरसाइज आप लोग कर रही है, ठीक है। आप लोग एक ऐसा टाइम फिक्स करें एक्सरसाइज के लिए भी, एक्सरसाइज के फौरी बाद मेडिटेशन करें, क्योंकि हम थोड़ा रिलैक्स भी होते हैं एक्सरसाइज करके, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मेडिटेशन भी आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरा बेस्ट टाइम पता है आपको, ये है आफ्टर असर। आई विल कीप 1 आवर, ठीक है। मेरा 1 आवर से 1.5 आवर वो मेरा टाइम होता है, इट्स माई टाइम। मैं इसको कहती हूँ ना, ये मेरा टाइम है। उसमें मैं अपने आप से बात भी करती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ, जो कुछ भी मैं सेल्फ टॉक जो कहते हैं ना, खुद से बातें करना, खुद से देखना, मिरर के सामने डायर करना। ये मेरा टेक्निक आपको नहीं बताई मैंने, इंशाल्लाह आगे कल या फिर परसों में आपको बताऊँगी। मिरर के सामने डायर कर देखना, खुद से बातें करना कि क्या हम करें, क्या सी नहीं करें। इंशाल्लाह मेरा टेक्निक में एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो अपने लिए टाइम निकालें, ठीक है, अपना टाइम, जिसमें आप किसी से बात नहीं करी, फोन नहीं देख रही, ना फ्रेंड से बात करिए, ना पेरेंट्स से, किसी से नहीं। आपका अपना टाइम जिसमें आप खुद के साथ स्पेंड करेंगी। आप एक्सरसाइज करिए, अच्छे फोकस के साथ करें, कोई कुरान की तिलावत वगैरह लगा ले, कान में हेडफोन्स लगा ले एंड डू एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज के फौरी बाद 5 मिनट रिलैक्स कर ले, क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी क्या कहते हैं टाइट हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, फिर आराम से बैठे। मैं मेडिटेशन का तरीका बता रही हूँ और कैसे करना है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट अभी कैसे करना बता रही हूँ, और मेडिटेशन हम कैसे करेंगे वो आपके साथ साथ मैं रिपीट करूँगी। उसके आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है मेडिटेशन में, ओके। अभी आपने क्या करना है, एक्सरसाइज कर लिया आपने, रिलैक्स रहे, ठीक है। रिलैक्स रहे, आराम से बैठ जाए, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, ठीक है। पोजीशन में ऐसा नहीं करिए कि कोई ऐसा कहते कि हाथ ऊपर रख ले, नीचे रख ले, ये वाला नहीं करें। हम आराम से जिस वे में आप बैठ के खुद को बैठ के कंफर्टेबल फील करेंगी, रिलैक्स फील करेंगी, उस तरीके से बैठ जाए, ठीक है। बैठ के आपने क्या करना है, आराम से बैठना है आपने, इनहेल और एक्सहेल करना है, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल कैसे करना है, हाँ हमने ना अभी आप 2 फिंगर्स ले लें, ठीक है। बेस्ट चीज़ क्या बताए, आपका अपना अंगूठा, थंब और इसके वाली बाजुक चादर की उंगली कहते हैं ना, इंडेक्स फिंगर। आपने पहले ना थंब वाला जो हमारा अंगूठा होता है ना, नोज पे एक साइड प्रेस करना है और ऐसे वन साइड से आपने ना सांस को अंदर लेनी है। फिर जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है शायद, फिर नेक्स्ट साइड से आपने थंब को छोड़ देना। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना पिक्चर नेक्स्ट वाला जो ऑडियो रिकॉर्ड चले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट साइड अपनी नेक्स्ट फिंगर से इसको क्लोज करना है, नेक्स्ट वाली थंब को हटा देना, फिर उसको रिलीज़ करना है। इस तरह से हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे ना, तो हमारे अंदर जो चीज़ें यानी कि ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, आपको ये चीज़ का पता होगा ना, जो हमारे ट्रीज वगैरह होते हैं ना आसपास, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। साइंस हमने पढ़ी है, इतनी साइंस तो सबको पता होगी। और मैं देख रही थी किसी टाइम पे ना, उस टाइम पे, हाँ रात के टाइम पे ये कहा जाता है ना कि झाड़ों के करीब वगैरह मत जाओ, ठीक है। या ऐसे कहा जाता है कि वहाँ लोग डराते हैं ना, शैतान जिन्नात वगैरह होंगी। तो एक्चुअल में रात के टाइम पे ना झाड़ों के करीब में ट्रीज वगैरह के ना, मैं रिसेंटली सुन रही थी, क्योंकि हमने बचपन से ये सुना है ना कि झाड़ों के पास ना भूत वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती है नहीं, अल्लाह आलम। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो पूरा दिन ऐसे ऑक्सीजन वगैरह ले रही होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना वो ऐसे रिलीज़ करती है, करीब नहीं जाना चाहिए। ये मैंने सुनी हुई थी, बाकी इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन सुनी हुई थी। लेकिन वो जो चैनल पे सुन रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी चीज़ें ही बता रहे होते हैं, ऑथेंटिक होती है उनकी बातें, ठीक है। तो एक लिस्ट रख ले, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी 5 मिनट का, इंशाल्लाह मैं उसमें चीज़ें बताऊँगी कैसे आपने उसको कैसे करना है, ठीक है। पिक्चर साइड कर दूँगी हो सके तो, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोस इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एमबी ले लेती है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, अच्छा फूड कंज्यूम करना है, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, ये आपके ऊपर है। देखिए मैंने कह दिया, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा जिसको आदत है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही दिन में चेंज करना है आपने, ये आपका टास्क है, लेकिन आपने कोशिश करनी कि आप अवॉइड करें, ठीक है। अवॉइड करने की पूरी कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि चले आज रहने, कल कभी नहीं आता। हम कहते हैं ना कल से करेंगे ना, वो दिन कभी नहीं आता। आज से स्टार्ट करें, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ अगर आप खा रही है तो उसको छोड़ दें, अगर आप ज़्यादा खा रही है तो उसको आधा खा लें, ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा फूड लेना है आपने, हेल्दी खाना है, और इसके साथ ब्रश करना है टीथ को 2 टाइम, और मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं मेडिटेशन बताऊंगी। ये था आज का हमारा डे 6। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हेल्दी चीज़ें खाने और हेल्दी चीज़ें अपने घर वालों को भी खिलाने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।